हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कौशल शर्मा। मैं एक क्वेश्चन को पहले से ही लिख लिया हूं क्योंकि क्वेश्चन क्लास में लिखाना टाइम लगता है, तो मैं क्वेश्चन को पहले से लिख लिया हूं और मैं क्वेश्चन को कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन रहता है कि अगर आप इसको अप्रोच सही लगाते हो तो बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाता है। मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है। ठीक है, देखिए ये जो अप्रोच है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे जो रैंक है यानी जो क्रम है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है। किसी का क्रम निकालना हो वहां तक की डिस्टेंस काउंट कर लो, पता चल जाएगा उसकी क्रम क्या है यानी रैंक क्या है। अगर मुझे पर्सन दिए हैं, वो पर्सन निकालना है कि कुल कितने व्यक्ति हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस आप काउंट करोगे उसमें से -1 कर दोगे हमेशा। ठीक है, कम क्यों करते हैं, -1 क्यों करते हैं, ये वीडियो में पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूं। अगर मुझे पर्सन दिए हों और डिस्टेंस निकालनी है, पर्सन दिए हो डिस्टेंस निकालनी है, तो हमेशा पर्सन से एक ज्यादा होगी डिस्टेंस, तब वहां पे पर्सन उतने बैठ पाएंगे। और फिगर हमेशा डिस्टेंस से बनता है। फिगर किससे बनता है? डिस्टेंस से, पर्सन से नहीं बनता। अगर पर्सन दिए भी हैं तो उससे एक ज्यादा डिस्टेंस ले लो और उस डिस्टेंस को उस फिगर में रख दो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पंक्ति में सचिन बाएं छोर से 7वां है, अमित दाएं छोर से 10वां है। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदल देते हैं, बदलने का मतलब एक्सचेंज, तुम हमारी जगह पे आ जाओ और मैं तुम्हारी जगह पे चला जाता हूं, एक्सचेंज हो रही जगह। ठीक है, बदलते हैं तो सचिन बाएं से 11वां बन जाता है। तो सचिन बाएं से 11वां बन जाता है, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अप्रोच क्या बताई थी, जैसा दे रहा है वैसा आप करते जाओ, बाकी जो देखते हैं आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक है, ये जो स्थान बदलने वाले प्रश्न है। ठीक है, देखिए ये सॉल्यूशन लिखने की आदत पड़ गई क्योंकि एकेडमिक में पढ़ाते थे तो ऐसी आदत पड़ गई। ठीक है, एक पंक्ति में सचिन बाएं छोर से 7वां है, तो सचिन बाएं से, लेफ्ट हैंड से बाएं छोर से सचिन जो है वो 7वां है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 7। ठीक है, अमित दाएं छोर से 10वां है, अमित जो है वो दाएं छोर से 10वां है। अमित यहां भी बैठ सकता है, अमित यहां भी बैठ सकता है, वो तो क्वेश्चन में छिपा रहता है कि अमित कहां बैठेगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई हिंट, एक डायरेक्टली हिंट नहीं दी है, इनडायरेक्टली हिंट है इसमें। अब आप उसको समझना है। देखिए अमित बाएं छोर से 10वां, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदल देते हैं तो सचिन बाएं से 11वां बन जाता है। सचिन बाएं से 11वां। अच्छा मुझे बताओ, क्या जब ये स्थिति आपस में बदलेगा, ये किसी दूसरे स्थान पे पहुंचेगा, तो क्या ये सचिन रहेगा? तो आप बोलोगे नहीं रहेगा। तो मुझे बताओ, ये सचिन का स्थान जो है वो 11वां हो रहा है, तो मुझे 11वां इधर बढ़ेगा या फिर इधर आएगा? 7 से 11 इधर होगा या इधर होगा, बस मुझे इतना बता दीजिए। तो आप ऑब्वियसली कहोगे सर 7 से 11 जो है वो इधर होगा, इधर होगा, तो वो व्यक्ति जो है वो इधर ही बैठेगा। अगर ये स्थान 7 से कम हो रहा होता तो जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो इधर बैठ रहा होता। अब आप ये सोचोगे सर कि ऐसा कैसे भाई, इसका स्थान बढ़ने से उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? तो आपको एक हिंट यहाँ पे दी है ना, एक क्वेश्चन में ये दिया है कि जब वे आपस में स्थिति को बदल देते हैं, फिर ये सचिन नहीं रहेगा, सचिन वो आदमी बन जाएगा और वो दूसरा आदमी सचिन बन जाएगा। मेरी बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको ही तो आपको दिमाग में दौड़ाना है कि भाई वो व्यक्ति बैठा है, मैं भी बैठा हूं, तो मैं इधर से बैठा हूं 7वें पे, वो उधर से 10वें पे बैठा है। लेकिन मेरा जब स्थान में आपस में चेंज कर लेता हूं तो मेरा स्थान बढ़ जाता है पहले से, तो 7 से 11 हो रहा है, तो उस साइड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो उस साइड बढ़ेगा, तो वो आदमी जो दूसरा आदमी होगा वो वहीं पे बैठेगा, वो दूसरा व्यक्ति वहीं पर बैठेगा। क्यों? क्योंकि मैं बाद में जाके वो आदमी बन जाऊंगा। समझ में आ रही? वही सचिन बाद में वो बन जाएगा, दूसरा व्यक्ति। क्लियर हुई कि नहीं हुई कि भाई 7 से 11 हो रहा है यानी 7 से बढ़ रहा है। अगर 7 से कम हो रहा था तो वो आदमी इधर बैठता, 7 से ज्यादा हो रहा है तो वो आदमी इधर बैठेगा, क्योंकि वो आदमी, वो जो व्यक्ति है वो खुद है जरूर, लेकिन जब वो चेंज कर लेगा तो वो सचिन बन जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये व्यक्ति कितने पे बैठा है?
राइट से कितने पे बैठा है 10, कौन है अमित। अमित दाएं से कितने पे है 10वें स्थान पे। अब जे अपना स्थान जब चेंज कर लेते हैं यानी अमित जो है वो बन जाता है सचिन और सचिन जो बन जाता है वो अमित। अब मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको डैश मान लेता हूँ। डैश इसलिए मान लेता हूँ, कभी कभी क्या होता है मूल स्थान पूछ लेते हैं, मूल स्थान से कितना दूर है, तो मूल मतलब एस हो गया और न्यू स्थान हो गया एस डैश, मतलब कुछ अलग मानिए, एस डैश S1 कुछ अलग मानिए, ठीक है। अब बताओ ये जो व्यक्ति यहाँ पे पहुंच गया तो ये व्यक्ति लेफ्ट से कितना हो गया, ये 11वें नंबर पे आ गया, कितना डिस्टेंस हो गई 11, देखो तो सचिन बाएं से 11वां बन जाता है, क्लियर हुआ। तो वो व्यक्ति उधर ही बैठेगा, यानी स्थान बदलने से दूसरा व्यक्ति कहाँ बैठेगा ये डिपेंड करता है कि स्थान किसका बढ़ रहा है या किसका घट रहा है। अगर किसी का घट रहा है, जैसे लेफ्ट से कोई बैठा है और अगर घट रहा है तो वो व्यक्ति इधर बैठेगा। अगर इसी का स्थान बदलने पे बढ़ रहा है तो वो व्यक्ति दूसरा वाला वो इधर बैठेगा। सेम सिचुएशन ऐसी होगी कि अगर कोई दाएं से पहले से व्यक्ति दिया है कि दाएं से 10वें स्थान पे, अब वो बढ़ेगा तो बताओ किधर बढ़ेगा, सीधी सी बात है, अगर इधर से 10वें पे है तो इसका बढ़ना इधर आएगा, इसका जो बढ़ना होगा वो इस तरफ होगा और इसका जो घटना होगा वो इस तरफ होगा। अगर वो स्थान बढ़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति इधर बैठेगा, अगर वो स्थान घट रहा है तो दूसरा व्यक्ति यहां बैठेगा। सेम जो स्थिति इसके साथ थी, जो पोजीशन, वही पोजीशन इसके साथ भी होगी, क्योंकि ये राइट से इधर बढ़ेगा इधर घटेगा और लेफ्ट वाला होगा वो इधर बढ़ेगा इधर घटेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए, तो अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस यहां तक की 11 है, ये डिस्टेंस कितनी है 11। तो आप टोटल डिस्टेंस काउंट कर लो और -1 कर दो तो पर्सन पता चल जाएंगे। या फिर आप और अच्छा और भी कुछ करना चाहते हो तो और भी कुछ कर सकते हो। बताऊं क्या, ये डिस्टेंस कितनी है 11, ये डिस्टेंस कितनी है 7, तो बता सकते हो ऊपर की डिस्टेंस कितनी बचेगी 4। आप इसको डायरेक्ट देखो 7 और 4 11, यहाँ तक कि वैसे भी 11 है, तो आप इसको डायरेक्ट भी तो काउंट कर रहे थे 11 है, तो 11 ये हो गई, 10 ये हो रही, तो 11 + 10 ये क्या हो गई डिस्टेंस। मुझे निकालने क्या है, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो -1, तो आंसर कितना आएगा 20। तो इस पंक्ति में 20 व्यक्ति हैं, ये आपको ध्यान देना है। समझना सिर्फ यही है कि दूसरा व्यक्ति कहाँ बैठेगा ये डिपेंड करता है जिसका स्थान बदल रहा है, कि जैसे 5 से 7 हो रहा है या 5 से 3 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है तो उधर, बढ़ रहा है तो इधर दूसरा व्यक्ति इधर बैठेगा, घट रहा है तो दूसरा व्यक्ति इधर बैठेगा। अगर ये व्यक्ति इधर से पहले दिया है, अभी तो इधर ये दिया था, अगर ये व्यक्ति इधर से दिया है, अगर ये वाला व्यक्ति अगर स्थान बदलने पे बढ़ रहा है तो इधर बैठेगा दूसरा व्यक्ति, स्थान बदलने पे घट रहा है तो दूसरा व्यक्ति इधर बैठेगा। ठीक है, तो ये है अप्रोच। इस अप्रोच के सहारे आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। अब मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, अब आपको मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आपको लिखना है। ठीक है, लिखिए। लिखिए, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, बाएं यानी लेफ्ट, बाएं से 8वां है, और दीपक दाएं से यानी राइट 9वां है, दाएं से 9वां है। तो यदि उनके बीच 3 व्यक्ति हैं, यदि उनके बीच 3 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। देखिए, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, लेफ्ट से 8वां,
तो ये निखिल बैठा दिया मैंने, ठीक है। कितना है 8, क्लियर। और दीपक दाएं से 9वां है, दीपक दाएं से 9वां है। अब उसमें एग्जैक्ट सिचुएशन दी नहीं कि वो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, तो मैं आपको दोनों जगह बिठा के बताता हूँ, ठीक है। दीपक कितने पे है 9 पे, तो ऐसे ही दूसरी कंडीशन बना लो। निखिल जो है वो 8वें नंबर पे है, इधर से अब इधर बैठेगा, ओवरलैप वाली सिचुएशन। ये 9 नंबर पे कौन है दीपक। उनके बीच में टोटल कितने व्यक्ति हैं 3। अब मुझे बताओ मैं क्या वहाँ पे 3 लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि फिगर किससे बनेगा डिस्टेंस से बनेगा, और डिस्टेंस अगर व्यक्ति 3 हैं तो डिस्टेंस कितने की होगी 4, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 4, ये डिस्टेंस कितनी होगी 4। क्लियर हुआ। अब वो पूछ क्या रहा है कि इस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। अब इसको काउंट, अच्छा व्यक्ति निकालने का तरीका क्या आता है, टोटल डिस्टेंस काउंट कर लो, 8 और 4 12, 12 और 9 21, 8 + 4 + 9, और पर्सन निकालने तो एक कम कर दूं तो आंसर कितना आएगा 20, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए कितने हैं, अगर ये डिस्टेंस 8 की है, इस सामने वाली जो डिस्टेंस है वो 4 की है, तो मुझे बता सकते हो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 4। क्लियर है। अब आपको क्या काउंट करने हैं, डिस्टेंस काउंट कर लो, टोटल -1, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4, ये डिस्टेंस कितनी है 9, तो 4 + 9, एक कम होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि पर्सन निकालने हैं, तो आंसर कितना आएगा 12। लेकिन आंसर हमारे पास 2 आ रहे हैं, एक आ रहा है 20 और एक आ रहा है 12। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, तो क्या बता सकते हो कम से कम कितने व्यक्ति हैं, तो आप बोलोगे 12। अगर मैं ये पूछता इस पंक्ति में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति हैं, तो आप क्या आंसर दोगे 20। तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सर दोनों कंडीशन बार बार हर क्वेश्चन में बनानी पड़ेगी क्या हर क्वेश्चन में बना के देखना पड़ेगा कि कम किस में आ रहा है और ज़्यादा किस में आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा दोनों कंडीशन कभी नहीं बनानी है, ये क्वेश्चन बताता है। देखिए आपने एक चीज़ गौर की कि जब ये दूर बैठता है, यानी राइट में बैठे, मतलब कुल मिला के दूर बैठता है, तो पर्सन जो है वो मैक्सिमम आ रहे हैं, अधिक से अधिक। लेकिन जब ये ओवरलैप की कंडीशन में बैठता है, ओवरलैप समझ रहे हैं, ओवरलैप की कंडीशन में जब भी ये बैठता है, अति व्यापित होके बैठता है, तब जो ये दोनों बैठते हैं तब व्यक्ति कम से कम आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए जब ये बोले कम से कम कितने व्यक्ति हैं, तो 100% दिमाग में आना चाहिए कि ओवरलैप की ही सिचुएशन आएगी। सिचुएशन कैसी आएगी, ओवरलैप की। और जब अधिक से अधिक व्यक्ति पूछे तो सिचुएशन कैसी आएगी, सिचुएशन आएगी भाई, स्थिति ये बन जाएगी कि जो दूसरा व्यक्ति है वो हमेशा दूर होकर बैठेगा, ठीक है, राइट में बैठेगा। ओवरलैप के कम से कम में ओवरलैप और ज़्यादा से ज़्यादा में ये दूर बैठेगा, यानी राइट में बैठेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मोबाइल में भी इतना स्टोरेज नहीं होता, और इसके साथ साथ हमें इसको कन्वर्ट करने में हमारे पास इतनी सारी अभी सुविधाएं नहीं है कि हम इसको कन्वर्ट कर सकें। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो कन्वर्ट करने में बहुत टाइम भी लगता है और क्वालिटी में भी थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो हम धीरे धीरे इसको अच्छा करेंगे, आप सब साथ देंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। और आपको मैं यही कहना चाहूँगा, आप डेली वीकली मंथली रिवीजन करते रहें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप सिर्फ जो सुबह या दिन में जो भी पढ़ा है मैंने उसको शाम को या रात को जाके रिवीजन कर लो। और एक डेली हो गया, वीकली रिवीजन कर लो, संडे का दिन ले लो, ठीक है, एक मंथली रिवीजन कर लो। आप जब भी प्राण आपके निकलेंगे ना तो मुंह से यही आवाज़ निकलेगी कि भाई निखिल बाएं से 15वें स्थान पर है, ठीक है। तो आप इतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए कि आपको वो जिंदगी भर याद रखे, मरने के बाद भी वही चीज़ ध्यान रहे, ठीक है। मेहनत ऐसी करना चाहिए कि सफलता आपके कदमों में चूमे। तो मैं इसी बात पे 2 लाइनें कहना चाहूँगा मोटिवेट करने के लिए आपको, कि आप अपनी नज़र को बदलो, आप अपनी नज़र को बदलो, आपके नज़रिए बदल जाएंगे। आप अपनी नज़र को बदलो, आपके नज़रिए बदल जाएंगे।
आप अपनी सोच को बदलो, सितारे मिल जाएंगे। आप अपनी नज़र को बदलो, आपके नज़रिए बदल जाएंगे। आप अपनी सोच को बदलो, सितारे मिल जाएंगे। हम में से किसी को भी कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। नमस्कार।